हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये आज मैंने 6 नंबर कान्हा जी के लिए पजामी बनाई है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊन ले ली है और इस तरीके से उंगली पर धागा लपेट लिया है और अब हम बनाएंगे एक लूप। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक लूप बना लिया है और इस पर हम चैन बनाना शुरू करेंगे। तो हमें 40 चैन की ये चैन तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से ही हमें 40 चैन की चैन तैयार करनी है। तो मैं चलिए तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा पार्ट स्किप हो गया था। तो ये मैंने फर्स्ट लाइन पूरी कर ली थी। तो फर्स्ट लाइन हमने जैसे पूरी की है, सेकंड वाली भी ऐसी पूरी करनी है। तो बता देती हूँ मैं, सबसे पहले हमें फर्स्ट रो में भी इसी तरीके से 3 चैन बना लेनी है एक्स्ट्रा 40 से अलग। और नेक्स्ट चैन में से हमें डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है। पूरी रो हमें फर्स्ट वाली ऐसे ही कंप्लीट करनी है, सेकंड वाली भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है और थर्ड वाली रो भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है, डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चैन में से। तो ये इस तरीके से धागा लेना है, फिर क्रोशिया पीछे को निकालना है, पीछे से धागा आगे लाना है, फिर 3 से 2 और 2 से 1 फंदा करना है तो डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सेकंड और थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी थर्ड रो भी पूरी हो चुकी है और इस तरीके से हमें टर्न करना है, फिर 3 चैन बनानी है इस तरीके से। हर रो में पहली बार हमें 3 चैन इसी तरीके से बनानी है और यहाँ बीच तक हमें बुनकर लाना है। और इस तरीके से हम देख लेंगे, इसका सेंटर हमारा यहाँ पर है, हम मार्क भी कर सकते हैं चौक से। तो यहाँ तक हमें बुन के लाना है और इसी चैन में से 2 बार डबल क्रोशिया निकालना है एक ही चैन में से और आगे फिर सिंपल ऐसे ही बुन लेना है। तो चलिए फिर मैं बता देती हूँ बुनकर। तो ये देखिए, इस तरीके से धागा लिया और नेक्स्ट चैन में से हमने इस तरीके से धागा फिर से लिया और 3 से 2, 2 से 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो मैं यहाँ तक बीच तक बुनकर लेकर आती हूँ इसे। तो ये देखिए, मैंने बीच तक बुन लिया है। एक बार और हम इसे मोड़कर इस तरीके से देख लेंगे सेंटर इसका। तो ये देखिए, यहाँ पर सेंटर आ रहा है इसका। तो इस चैन में से हमें डबल क्रोशिया 2 बार निकालना है इसी चैन में से। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट बार किया और सेकंड बार भी हमें इसी चैन में से डबल क्रोशिया निकालना है। तो ये यहाँ से ही हम उसी चैन में से डबल क्रोशिया सेकंड बार ऐसे निकाल लेंगे और आगे सिंपल ऐसे ही डबल क्रोशिया हर चैन में से बनाना है यहाँ तक। तो ये हमारी 4th रो हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए फिर मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ 4th रो को यहाँ तक। तो ये यहाँ पर हमारी 4th रो हो गई है कंप्लीट। अब हमारी 5th रो की बारी है। तो ये इस तरीके से हमने 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस तरीके से हमने एक बार बनाया डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में से हमें दूसरी बार भी डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, मैंने दूसरी बार भी इसी चैन में से डबल क्रोशिया बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ जाएगा और बीच में भी एक एक फंदा दोबारा से हमें बढ़ाना है। तो ये मैंने आगे तो एक फंदा बढ़ा लिया है और बीच में भी 2 फंदे बढ़ा लिए थे और ये यहाँ पर भी लास्ट में भी एक फंदा बढ़ा लिया था इसी तरीके से। तो ये 5 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब ये देखिए, सेंटर यहाँ पे आ रहा है। तो हमें 6th रो बनानी है सेंटर तक, यहाँ तक बनानी है। तो इसी तरीके से हमें 3 चैन बनानी है, 1, 2 और 3। और अब हमें ये ऐसे फंदा लिया और इस तरीके से 3 से 2, 2 से 1 कर लिया। इसी तरीके से हमें ये यहाँ तक कंप्लीट करना है हाफ।
तो ये यहाँ हाफ हो गया है हमारा 6 रो में, ये 6 रो है हमारी। तो फिर से इसे हम टर्न करेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। 6 रो में हमने कोई चेन नहीं बढ़ाई थी, कोई फंदा नहीं बढ़ाया था। तो इस तरीके से हमें 7th रो में इस तरीके से ही डबल क्रोशिया बना लेना है। और ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर घटाए हैं। तो अब यहाँ से हमें फंदे घटाने शुरू करने हैं, दोनों तरफ से एक एक फंदा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही, लास्ट में भी ऐसे ही घटा लेना है जैसे मैंने अभी घटाया था। तो यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। और ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया 7th रो हमारी। और 8th रो में भी हमें इस तरीके से 3 चेन बना लेनी है। और फिर से हम ऐसे ही नेक्स्ट चेन में ऐसे डालेंगे। और ये यहाँ पर ऐसे 2 फंदे बचे हैं। और फिर हम तीसरी चेन में डाल के इस तरीके से 3 फंदे बच जाएंगे। तो इसे 3 से 1 कर देंगे, तो ये इस तरीके से घट जाएगा। और फिर अब लास्ट में भी हमें इसी तरीके से घटाना है, डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चेन में से। तो ये यहाँ पर लास्ट में भी ऐसे ही घटाना है। तो देखिए किस तरीके से घटाना है। पहले मैं एक और बना लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बना लिया डबल क्रोशिया। और फिर हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे, एक बार 2 फंदे बचाएंगे बस हम यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट चेन में से ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये यहाँ पर 2 फंदे फिर घटा देंगे, 3 बचेंगे, 3 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से ये घटाना है हर रो में। तो चलिए आगे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से घटाते हुए। तो ये मेरे जो है सारी रो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं नोट लगाऊंगी धागा कट करके। तो ये टोटल हमारी 10 रो हुई है। तो इस तरीके से ये हमारी पजामी का आकार आ जाएगा। और यहाँ भी सेम ऐसी बनानी है दूसरी तरफ भी। तो ये यहाँ पर मैं लगा दूँगी एक नोट। तो यहाँ पर मैंने धागा कट कर दिया है। और जो दूसरी तरफ बनानी है सेम ऐसी ही, वो हमें बीच से ही, यहाँ से सेंटर से ही क्रोशिया डालकर बनानी है, सेम टू सेम ऐसे ही। तो यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से हमें ये जो है ऊन का धागा जो है यहाँ से जोड़ना है इस तरीके से। और 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3 इस तरीके से बनानी है। और डबल क्रोशिया बनाते हुए लाइन कंप्लीट करनी है। तो ये यहाँ पर धागा हम ऐसे ही अंदर ले लेंगे, जिससे कि ये धागा दिखाई नहीं देगा, बाहर नहीं दिखाई देगा। और ये देखिए इस तरीके से ये हमें ऐसे ही सेम टू सेम बना लेनी है। ये वाली रो भी जैसे हमने पहले बनाई थी, ये वाला पैर भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो इस वाली रो में हमारा कोई फंदा ना तो घटा था ना बढ़ा था, सिंपल ऐसे ही बनाया था। 6 रो में हमने दूसरे पैर के जो 6 रो था ऐसे ही बनाया था। और तो सेम टू सेम हमें इसी तरीके से बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया है हमारा दूसरा पैर भी कंप्लीट। ये सीधी तरफ है हमारा। और ये यहाँ से हमें बना लेनी है आउटलाइन। तो आउटलाइन के लिए हमने दूसरी ऊन ली है। तो इसे हम फिर से अटैच करेंगे। तो आउटलाइन हमें बनानी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से क्रोशिया लगाया और इस तरीके से ऐसे ऊन को खींचा और एक चेन बनाएंगे हम यहाँ पर। एक चेन इस तरीके से बनानी है और यहाँ पर इस तरीके से आउटलाइन करनी है। नेक्स्ट चेन से 2 का 1 फंदा कर लिया। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे क्रोशिया डाला, पीछे से धागा खींचा और 2 फंदों का 1 फंदा कर लिया। इस तरीके से करते जाने हैं हमें और आउटलाइन बनाते जाना और इस धागे को ऐसे ही अंदर दबाते जाना है, जिससे कि ये धागा बाहर दिखाई ना दे। तो इस तरीके से ये हमें कंप्लीट कर लेनी है आउटलाइन। तो चलिए फिर मैं आउटलाइन दोनों तरफ से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ आउटलाइन कर ली है। और अब हम इसे इस तरीके से मोड़ के देखेंगे। तो ये देखिए पजामी की तरह बिल्कुल आकार ले लिया है इसने। और यहाँ से हम इसे अब सिलाई करेंगे। तो ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है सेम कलर का, येलो कलर में ही। तो ये यहाँ से हम नीचे से करेंगे और ये धागा जो है ये भी इसी के अंदर ही दबाते चले जाएंगे। तो ये यहाँ कॉर्नर पे से ही
पैर के कॉर्नर पे से ही इस तरीके से ये देखिए ऐसे अच्छे से नॉट लगा लेनी है यहाँ पर, जिससे कि ये खुले ना। तो ये इसी तरीके से हम सिलाई करते चले जाएंगे और ये जो धागा दिखाई दे रहा था इसे भी इसी के अंदर दबाते चले जाएंगे, जिससे कि ये बाहर ना दिखाई दे। तो ऐसे ही हमें सिलाई करते हुए कंप्लीट करना है और ज़्यादा बड़े बड़े टाके हमें नहीं लगाने हैं, बहुत छोटे छोटे टाके लगाकर इसकी सिलाई कर लेनी है। तो चलिए फिर मैं सिलाई करते हुए दिखा देती हूँ आपको। और आगे सिलाई करती हुई ऐसे ही मैं छोटे छोटे टाके लगाती हुई सिलाई करूँगी। तो ये यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ पहले मैं। तो ये देखिए यहाँ तक सिलाई कर ली है मैंने और अब मैं यहाँ से इस तरीके से करूँगी, ये ऊपर की तरफ ऐसे मैंने इसे जोड़ लिया है और ऊपर भी इसी तरीके से मैं ऐसे सिलाई करती चली जाऊँगी। छोटे छोटे टाके लगाकर हमें सिलाई करनी है। तो मैं ये यहाँ पर ऊपर तक सिलाई लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पार्ट छोड़ा है ऊपर का, बहुत थोड़ा सा, और यहाँ से धागा कट कर दिया है। तो ये देखिए सिल गया है और अभी एक पैर और बाकी बचा, इसे भी सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों पैर सिल चुके हैं, अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर पजामी हमारी कान्हा जी के बनी है। तो ये देखिए, और मैंने ये यहाँ पर चैन बना ली थी। तो ये मैं यहाँ पर जैसे नाड़ा डालते हैं उसी तरीके से इस चैन को डाल दूँगी, तो कान्हा जी को पहनने में आसानी भी रहेगी। और जितना हमें लूज़ टाइट रखना है तो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिससे कान्हा जी को कोई दिक्कत ना हो, उसी हिसाब से हम इसे लूज़ या टाइट रख सकते हैं। तो ये मैं दो फंदे छोड़कर दो चैन छोड़कर इस तरीके से ऐसे डाल लूँगी इसमें। तो ये देखिए ये जो है कान्हा जी की पजामी हो गई है तैयार। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।